दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, बार बार लोग एक ही बात पूछ रहे, सर फार्म कैसे भरा जाएगा, VI-6 का कैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ शिकायत दर्ज कराई जाएगी भुगतान को लेकर के। तो दोस्तों, एक ड्राफ्टिंग मैंने की थी, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उस ड्राफ्टिंग को एक बार फिर कहा कि नहीं, पुरानी जो पद्धति है उसी हिसाब से हम जो रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, जिससे चीज़ें समझ लो और समझ में आ जाए, जिससे आप अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए शिकायत भी दर्ज करा सकें और लीगल तरीके से जो भुगतान का तरीका है वो जानकर अपने निवेशकों को समझा भी सकें। तो दोस्तों, जिन लोगों का चाहे वो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या सागा ग्रुप की अन्य सोसाइटियां हों, भुगतान के दावे के लिए आपको वही पद्धति अपनानी है। पहले जो सिंगल पेज का फॉर्म है, जो हिंदी में मैंने ड्राफ्टिंग करके, चाहे वो शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो SCS हो, ये SSB हो, श्री विवेकानंद, चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वुमेंस हो, चाहे LJCC हो, पहले आपको सोसाइटी के हेड ऑफिस शिकायत दर्ज कराना है। यानी वो सिंगल पेज भर के यानी जो है आपका जो सोसाइटी का जो आपकी पासबुक है उसका खाता संख्या डालकर, पॉलिसी की मतलब आपने RD किया, फिक्स डिपॉजिट किया या MIP किया है, फिर जमा धन कितना है, पॉलिसी का ये सब भर के पहले सोसाइटी के हेड ऑफिस भेजना है। और हेड ऑफिस बंद है, इसलिए वो लिफाफा आपका वापस आ जाएगा। जैसे वापस आ जाएगा, 30 दिन के बाद ही 31वें दिन आप VI-6 फॉर्म भर के सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ आप अपने भुगतान के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हो। और जैसे 30 दिन के बाद आप शिकायत वहाँ दर्ज कराते हो, तो अगले 30 दिन में सेंट्रल रजिस्ट्रार उस पर कार्रवाई करता है। और कार्रवाई करने के बाद में फिर जो नियम है, 31वें दिन आपकी अपील होती है लोकपाल में, और लोकपाल फिर जो है वो आदेश देता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आज और रही कि कहीं ना कहीं दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो रही है और हो सकता है इसी महीने में लिक्विडेशन में चली जाए और लिक्विडेटर की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो या नियुक्त हो जाए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज 2 दिन पहले मैंने देखा था, जो पूरे हिंदुस्तान में CRCS में सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं वो 1731 थी, लेकिन आज एक और सोसाइटी बढ़ गई है, 1732 हो गई है। दोस्तों, आखिर जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है कि उसमें एक रिजर्व फंड होता है, एक सरकार की यानी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर बैंक दिवालिया होता है तो 5 लाख तक आपका सिक्योर होता है, 5 लाख तक RBI इसकी गारंटी लेती है। और 5 लाख के ऊपर वाला जो पैसा होता है उसकी RBI की कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ एक फिक्स अमाउंट है जहाँ पे आपका सिक्योर होता है। क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं जो 1732 हैं इस समय, क्या इनकी कोई सिक्योरिटी मनी जमा होती है? क्या इसके लिए सरकार कोई जिम्मेदारी लेती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर जो स्थिति आज सागा ग्रुप की 7 सोसाइटी की हो रही है, इसके पहले अन्य सोसाइटियों की हुई, अगर 1732 सोसाइटियों को आने वाले समय में वही कंडीशन होती है, क्योंकि मनी रोटेशन कितने दिन चलता है,
जनरेशन पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। क्या सरकार इसको लेकर के गंभीर है, या फिर हिंदुस्तान के बहुत सारे सीधे साधे भोले भाले लोग इन सोसाइटियों में जो जमा धन है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर ठगों के हाथ और ठग फिर देश छोड़ के भाग जाएं? बड़े क्वेश्चन हैं, और जिसको लेकर के क्रमवाही हम जानकारी जुटा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं एक बड़ा, जो गरीबों का एक बड़ा तबका है, कहीं ये फिर इन ठग सोसाइटियों का शिकार ना हो जाए। ठग इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जितनी सोसाइटियाँ में लोगों ने पैसा जमा किया, जो अभी बंद हुई हैं, उनका पैसा कुछ का तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है एक लीगल प्रोसेस में। तो ये 1732 सोसाइटी सेम वही है, उसी तरह प्रोसेस है। लोग जो जमा कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, उनका क्या होगा? खैर ये तो सब समय के गर्भ में है, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो अपने पैसे को, समय पूरा हो गया है, अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, और हर वो चीज़ों को अपना रहा कि कैसे हमारा पैसे मिलेगा। अभिकर्ताओं के भी ऊपर प्रेशर बना रहा है, और अभिकर्ता बहुत सारे जो है घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे अभिकर्ता की स्थिति बहुत खराब है, और बहुत सारे प्रश्न एक दूसरे से, जूनियर सीनियर से सीनियर, और बहुत सारे ऐसे सीनियर भी हैं जो कि अपने मोबाइल को बंद रखा है या कॉल से नहीं उठा रहे हैं, और सही सटीक जवाब उनके पास या तो नहीं है जो कि अपने जूनियर को समझा और या बता नहीं पा रहे हैं। वहीं आज देखा जाए, बहुत सारे उत्तराखंड की बहुत सारी महिलाएं भी कहीं ना कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ, जिन्होंने पहले सोसाइटी के हेड ऑफिस पत्र भेजा था, 30 दिन पूरे हो गए कि दूसरे दिन वो लेकर के अपने भुगतान के दावे सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ पहुँची, और वहाँ उन्होंने जमा किया, और जमा करने के बाद फिर उन्होंने रिसीविंग ली और काफ़ी संतुष्ट भी दिखी। हो सकता है आने वाले समय में लीगल तरीके से निवेशकों का भुगतान तो होगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आज भी देखा जाए, कोतवाली थानों में हमारी लगातार एजेंट को कहीं बुलाया गया, कहीं बैठाया गया, कहीं उनसे जबरन लिखवाया गया, बहुत सारे कार्य हुए, और लगातार हमारी बात थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्जों से होती रही, और उसको लेकर के चीज़ों को मैंने जब क्लियर किया तो कुछ अधिकारी तो समझ गए, और कुछ अधिकारी समझना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको जबरन धन वसूली की तरफ उनका दिमाग ज़्यादा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ सुधरेंगी। और आज देखा जाए, अपनी जो जनहित याचिका लगी है उसमें भी नोटिस जाना शुरू हो गई है अधिकारियों को, और इसमें केंद्रीय कानून वर्ष 2019 को जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हें भी मैंने पार्टी बनाया है। आने वाले समय में हो सकता है जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ ये आवेदन हो रहे हैं, आने वाले समय में अगर शासना आदेश इन वर्ष के जो सक्षम अधिकारियों के पास पहुँच गया या उन्हें तलब किया जा रहा है, और अगर हाई कोर्ट से कोई दिशा निर्देश पहुँच जाता है, तो आने वाले समय में उम्मीदें हैं कि आपके भुगतान के दावे ज़िले में होंगे। कुछ एक आधे ज़िले में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोतवाली स्तर पे भुगतान के दावे लिए जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन जो सक्षम अधिकारी वर्षित के हैं, मंडलायुक्त हैं, अगर वहाँ दावे लिए जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2 साल पहले भी भुगतान के दावे विंडो ओपन हुए थे, भुगतान के दावे लिए गए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर वर्ष के सक्षम अधिकारी भुगतान का दावा लेते हैं और उस पर वो कार्रवाई करते हैं, तो एक टाइम बाउंड में पैसा मिलने की संभावना है। हर तरफ हम भुगतान को लेकर के, हर तरफ हमारा संगठन और हम लगातार एक्टिव हैं, और लगातार लोग जुड़ भी रहे हैं, और आने वाले समय में ये निश्चित है कि हर पीड़ित जमाकर्ता का विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।